वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। 71 एपिसोड देखेंगे। प्ले करें? है प्लेगा। बताओ सती, ये चिन्ह कहां से आया? तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। ये चिन्ह अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा। कौन करेगा तुमसे विवाह? हम क्या कहेंगे सबसे? कौन है हमारी सती? शिव भक्त? ये चिन्ह किसका है? शिव का? ये सुनकर कौन सा ऊंचा कुल तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहेगा? और यदि प्रजापति की संपन्नता और उनके गौरव को देखकर किसी ने तुमसे विवाह कर भी लिया तो वो विवाह नहीं होगा सती, वो व्यवसाय होगा, व्यवसाय। और व्यवसाय के धरातल पर बनने वाले रिश्ते कभी सच्चे और सत्य नहीं होते। ऐसे विवाह के बाद ना तो तुम्हें पत्नी का सम्मान मिलेगा और ना ही पति का प्रेम। इसलिए सती, मिटा दो इस चिन्ह को, मिटा दो। प्रयास किया था मां, परंतु ये चिन्ह अमिट है। फिर तो तुम्हारा यह अभिशाप भी अमिट है और इसका समाधान केवल प्रजापति ही कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। ध्यान से देखिए ऋषि भृगु, वो दिन कब आएगा जब सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में होंगे। तुम पे ही ग्रह जब भी खुश होता मैं ऐसे ही शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री सती का विवाह करना चाहता सही हूं। बताया ना, ये कुंडली वाला है, गलत बता रहा है। क्या ही मालूम मैं नहीं चाहता कि विवाह के पश्चात मेरी पुत्री सती पर दुख की छाया भी पड़े। ग्रहों का योग बिगड़ चुका है प्रजापति। कदाचित दुखों ने सारे संसार को छोड़कर हमारे परिवार के साथ नाता जोड़ लिया है। ये देखिए, अशुभ, घोर अशुभ। यदि संसार में मैंने सबसे अधिक किसी को स्नेह किया है तो वो केवल अपनी पुत्री सती को किया है। और सबसे अधिक यदि किसी ने मुझे दुख दिया है तो वो तुमने दिया है सती, तुमने। परंतु आज का दुख सबसे अधिक दुख है। सब कुछ विस्तार से बताओ, बताओ सती। एक दुर्घटना थी पिताजी। वसंतोत्सव के समय
और उसके पश्चात त्रिपुट का ये चिन्ह अमिट हो गया। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, अब मेरे जीवन में शिव या उसके किसी भी चिन्ह का कोई महत्व नहीं। जब उन्हें अपनी आत्मा से ही निकाल दिया तो उनके चिन्ह से मेरा क्या नाता? स्वामी, ये चिन्ह अमिट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता स्वामी। ये इसकी त्वचा में समाहित हो चुका है। मिटेगा, मिट कर रहेगा ये। मैं संसार के सारे वैद्य बुलाऊंगा, उससे इनका उपाय पूछूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये बात हमारे परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। कदाचित आप ये भूल रहे हैं स्वामी कि हमने आज ही सती के विवाह के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। यदि ये बात किसी को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। इसे मिटाना ही पड़ेगा। सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? कोई मुझे इसका उपाय बताता क्यों नहीं? बताएं कि ये कैसे मिटेगा। इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रजापति। चिन्ह लगी त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाए। वाह भाई वाह, ये भी कोई उपाय है? भाई भाई क्या आपको कुंडली वाले बोले हम। भाई प्रजापति बेचारा जब भी खुश होता है ना नजर लग जाती है भाई, हर बार उसको ना सदमा ऐसा मिलता है। माता जी भी सब्र नहीं करती, वहीं पर भाई एट ए टाइम बोल दिया कि भाई ये देखो ये तो सती ने ऐसा अनर्थ कर दिया। और सती जी ने तो सारी सच्चाई बता दी ना भाई, वो तो एक हादसा हो गया था तो शिव जी ने मेरी जान बचाई, तो अब उस पे शिव जी को कसूरवार नहीं कर सकते न, और ना ही सती जी का कसूर है। तो निशान पड़ गया तो पड़ गया, इसमें क्या है इतनी बड़ी बात है। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये प्रजापति वाले है ना, बस छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं भाई। निशान आ गया है बस, सही है ना। अभी वो फिर से याद करते हो शिव जी को भाई, आप खुद ही भूलना नहीं चाहते, बस वो शिव शिव करते हो ना, तो आपको है शिव के भक्तों बड़े मानते हैं ना शिव जी को। तो ये प्रजापति वाला जो है कुंडली वाला, इसने बड़ा उपाय अच्छा दिया। देर सही दुरुस्त आया, चमड़ी काट दो। वाह वाह, दूसरे कोई हल ही नहीं तुझे मिला, चमड़ी काट दो भाई। काला कोई लगा दो ना रंग भंग, तो मिट जाएगा खुद ब खुद। छुपा दो या काली पट्टी बांध दो, जहाँ पर महाभारत में माता जी ने काली पट्टी बांधी थी, तो सदा के लिए यहाँ पर भी इसको बांध लो बस। और क्या आसान तरीका है, चमड़ी काट दो, इसकी चमड़ी काट दो। ये तो भाई कुंडली वाले का उपाय तो गलत है। ऐसा उपाय दिया है कि नामुमकिन है, ये तो बड़ा दर्दनाक होगा। जला दे तो जल जाएगा, तो कहेगा कि इसके पति को जल गई थी।